अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज जो मैं अभी बना रही हूँ ये है बिरयानी और ये लेके जानी है यशवा ने स्कूल, क्योंकि जो बच्चों का लास्ट डे होता है ना उससे पहले एक दिन पार्टी थी, तो यशवा को बना के लेके जानी थी बिरयानी। तो ज़ैद तो अभी छोटी क्लास में है तो उसकी टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बाकी बच्चों के घर में मेल्स वगैरह गई थी कि पार्टी होगी, तो बच्चे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लेके आए। तो ज़रूरी नहीं होता कि घर से ही बना के दें, कुछ बच्चे केक्स वगैरह भी ले आते हैं, कुछ जूस ले आते हैं, लेकिन यशवा को घर से बिरयानी बनवा के लेके जानी थी। तो एक उसकी टीचर हैं, उनको भी बहुत पसंद है, वो इंडियन है वैसे, वो यहीं पे उनकी पैदाइश है पुर्तगाल की, तो उनको भी बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत दफ़ा यशवा से कहा भी कि मैं आपकी मामा के हाथ की बिरयानी खाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती थी मैं पैसे दूँगी तो फिर ही आप लेके आना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो उस्ताज़ा की बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो इसलिए मैंने भेज दिए थे उसकी टीचर का भी एक बॉक्स, लेकिन यशवा को उनको देना याद ही नहीं रहा। बड़े ग्रीन बॉक्स में डाल दी थी मैंने इसकी फ्रेंड्स वगैरह के लिए, जो सारे बच्चों ने खाना लेके आना था। ये वाला जो है ना सैलेड, ये एक उसकी टीचर के लिए डाला था, एक बाकी सारे बच्चों के लिए डाला था। और ये जो दरमियान में है ना जिस पे सैलेड साथ ही है जिस टिफ़िन में, ये यशवा के लिए था। आज यशवा का ये हुआ कि इसका बैडमिंटन का टूर्नामेंट भी था, तो इसलिए उसने कहा कि मामा पता नहीं मुझे पार्टी में जाने का टाइम मिलेगा कि नहीं, तो आप मुझे लैदा से दे दें ताकि मैं भी ना वहाँ पे लंच कर लूँ। फिर 3 बॉक्सेस मैंने और बनाई, ये जिसमें मैंने चिकन के पीसेस डाले ना छोटे छोटे, ये मैंने जैद के लिए बनाया, 2 आसिम के लिए, एक उन्होंने खुद लंच में खाना था, साथ उनके किसी ने आना भी था तो एक उनके लिए डाला। आज तो मैं सुबह सुबह ऐसे टिफ़िन में बिरयानी डाल रही थी ना जैसे मैंने खुद शॉप पे लेके जानी है कहीं। और यशवा लोगों को आज स्कूल में दिखाई जानी थी मूवी भी, तो मूवी के लिए फिर अलहदा से चीज़ें दे दे मामा मुझे। फिर ये उसके लिए मैं एक चॉकलेट सी लेके आई हुई थी, ये मैं देसी शॉप से लेके आई थी, और साथ में लॉलीपॉप था और थोड़े से उसको चाहिए थे कॉर्न्स। कहती है पॉपकॉर्न खाएंगे भाई हम मूवी देखते हुए, और दोस्तों के साथ मूवी देखने का तो और ही मज़ा होता है। यहाँ पे सिनेमा भी लेके जाते हैं बच्चों को, तो स्कूल की तरफ से लेके जाते हैं, लेकिन आज स्कूल में ही उन्होंने मूवी दिखानी थी, और वो अक्सर ही बच्चों को स्कूल में ना मूवी दिखाते रहते हैं। और ये है जी नट्स के लड्डू, और ये मेरी फ्रेंड दर्शना ने बना के दिए थे। अभी वो गई हुई है इंडिया और वापस आएगी तो फिर आपको देखने को मिलेंगे मज़े मज़े के व्लॉग्स, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा क्रिसमस लाइटिंग हुई है। तो जब दर्शना आएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे वो व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। और अभी फिर मैंने दे दिया था वो यशवा को नाश्ता, और नाश्ते के बाद ना वो लाजमी बनाना साथ ले जाती है, तो बस स्टेशन पे जब बस का वेट कर रही होती है ना तो फिर वो खा लेती है, क्योंकि उसकी जो रूटीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तकरीबन उसको शाम हो जाती है, अब तो 4 बजे 5 बजे ना बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर घर आके तो बच्चों का ज़्यादा कुछ खाने का भी दिल नहीं करता, तो इसलिए मैं फिर उसको बनाना दे देती हूँ कि जाते हुए तो कम से कम खा लेना। तो आज मैं जल्दी स्कूल चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा ये स्कूल के ना बैक साइड पे एक ये गार्डन सा बना हुआ है, तो यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही थी, तो मैं यहाँ बैठी थी। और ये जो सामने आपको दीवार सी नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल एक टूटा फूटा सा घर है पीछे। लेकिन जब स्टार्टिंग ये थे ना तो मैं कभी जैद को लेने आती थी तो ज़्यादा जल्दी आ जाती थी, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो फिर मैं यहाँ एक दिन बैठी हुई और दीवार के ना दूसरी साइड पे मुझे ऐसे लगा जैसे डंकी खड़ा है, लेकिन फिर जब उसने बाहर मुंह निकाल के देखा ना तो वो पिग था, बहुत बड़ा, बिल्कुल एक डंकी के जितना बड़ा। उफ, मुझे तो इतना डर लगा कहीं वो छलांग लगा के बाहर ही ना आ जाए। तो लेकिन रियल में मैंने पहली दफ़ा पिग देखा था, मुझे था कि वो ज़्यादातर पिंक कलर के ही होते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो डंकी के जैसे कलर के होते हैं। खैर वो बहुत ही देखने में खौफनाक लग रहा था। तो यहाँ पे ना इतने प्यारे बर्ड्स होते हैं और इतनी प्यारी आवाज़ें होती है ना, बहुत सुकून मिलता है यहाँ बैठ के। क्रो तो मैंने यहाँ पे देखा कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाली छोटी छोटी स्पैरो होती हैं, लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन पैरट यहाँ पे इतने हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में स्पैरो होती है ना ऐसे ही इधर उधर दिखाई देती हैं। तो ग्रीन कलर वाले जो पैरट होते हैं ना बड़े वाले,
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी ले लिया था मैंने ज़ैद को स्कूल से, और ज़ैद का मूड पता नहीं क्यों आज ऑफ था इतना। तो यहाँ पे ये ज़ैद की फ़ेवरेट जगह है, इसके ऊपर ज़ैद ने चलना होता है, तो मैं भी कुछ नहीं कहती। तो बचपन की यादें होती हैं बच्चों की, जानबूझ के फ़ज़ूल में इधर उधर से लंबे चक्कर काटने, लेकिन मुझे होता है कि फटाफट से जाएं। कभी कभी ऐसा होता है हमें ना यहाँ से दौड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि बस 1 मिनट में आ रही होती है या 2 मिनट में आ रही होती है। लेकिन अभी मैंने चेक किया तो बस के आने में ना काफ़ी टाइम था अभी। तो ये देखे, ये एक बाइक खड़ी थी यहाँ पे, ये इसको देख के ना मुझे मिस्टर बीन की गाड़ी याद आ गई थी कि उसने भी ऐसे ही अपने बड़े बड़े से ताले लगाए होते हैं। तो खैर कभी कभी ना यहीं से हमें बस की आवाज़ आने लग जाती है और फिर हम दौड़ लगा देते हैं। तो यार बच्चों को ले आई थी मैं घर, और ये तो खुद ही आ गई थी, तकरीबन 6:30 बज गए थे उसको घर आते हुए। और फिर जब आसिम आए तो ये कार्ड्स खेल रहे थे, और यहाँ पे कार्ड्स ना और तरह के हैं, जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना वैसे नहीं थे। इन पे कुछ नंबर्स बड़े बड़े एक ही लिखा होता है, ये कलर मैच करने होते हैं, और इतनी डिफ़िकल्ट ये गेम थी। मैंने कहा ज़ैद आपने ये सीखी कैसे है? तो कहता है मामा हम स्कूल में ये खेलते हैं। तो मतलब बच्चों को स्कूल में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना उनसे भी मना नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत मज़े की गेम थी। और मैं एक दिन शॉप पे गई थी तो ज़ैद कहता है मामा ये ऊनो कार्ड हम स्कूल में भी खेलते हैं, आप मुझे ये ले दे। तो फिर मैंने ये ले दिए थे। आसिम को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैंने भी एक दफ़ा खेला ज़ैद के साथ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो है जी, यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।